the negative plates of a parallel plate capacitor is given a charge of 20 into 10 to the power minus 8 coulomb. minus 20 into 10 to the power minus 8 coulomb. ठीक है, find the charges on the four surfaces of the capacitor plates. Find the charges on the four surfaces of the capacitor plate. ठीक है, चार सरफेसेस पे आपको क्या बताना है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है. क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो नेगेटिव प्लेट है उसको चार्ज कितना दिया जाता है, -20 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम चार्ज दिया जाता है. तो आपको चारों सरफेसेस पे चार्ज कितना होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो बताना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सिंपली करा दे रहा हूं. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है. इसमें क्या है, पहली प्लेट के पास और ये दूसरी प्लेट, पहली प्लेट के पास कोई चार्ज नहीं है, उसके बारे में कोई चीज बताया नहीं है, तो इसका मतलब उस पे चार्ज कितना है, 0 है. और नेगेटिव प्लेट को कितना चार्ज दिया जाता है, -20 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम. समझ आ रही हूं. तो आपको Q1 पता चल गया, आपको Q2 पता चल गया. तो सबसे पहले इसके सरफेस पे बाहर चार्ज निकाल लीजिए. तो बाहर निकालने का तरीका क्या होता है, Q1 प्लस Q2. Q2 किसमें है, माइनस में, 20 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा. तो कितना आ जाएगा आंसर, -10 इंटू 10 टू द पावर -8. तो इस पे कितना आ जाएगा, -10 इंटू 10 टू द पावर -8 आंसर आ जाएगा इस बाहर वाली सरफेस पे. तो जो बाहर वाली सरफेस पे चार्ज होगा वही इसकी बाहर वाली सरफेस पे वही सेम होगा, 10 इंटू 10 टू द पावर -8. ये हो गया. अब इसके बाद अंदर वाली सरफेस पे चार्ज निकालना है. तो अंदर वाली सरफेस पे चार्ज निकालने का तरीका क्या होता है, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2. तो Q1 कितना है, 0, और यहां पे माइनस लगा हुआ है, और Q2 कितना है, पहले से ही माइनस है, -20 इंटू 10 टू द पावर -8. तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, और 2 10 जा 20. तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर -8. तो इस वाली प्लेट पे कितना होगा, 10 इंटू 10 टू द पावर -8. और इस वाली प्लेट पे कितना होगा, इस वाली सरफेस पे, प्लेट नहीं कहेंगे, सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे कितना होगा, 10 इंटू 10 टू द पावर -8. और इस वाली सरफेस पे होगा 10 इंटू 10 टू द पावर -8, लेकिन किसके साथ, माइनस साइन के साथ. इस पे प्लस और इस पे माइनस. कोरोना डिस्चार्ज. ठीक है, ये टॉपिक हमें पढ़ना है, इसको बढ़िया से समझिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे. ठीक है, तो बढ़िया से समझिएगा. मान लेते हैं अभी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है इससे पहले आप शायद ना जानते रहे होगे, या हो सकता है जानते भी हो, कोई पता नहीं है, देखते हैं. मान लेते हैं एक हमारे पास स्फीयर है ये, जिसकी रेडियस कितनी है, R1 है. ठीक है, और एक स्फीयर ये है जिसकी रेडियस कितनी है, R2 है. ठीक है, तो दोनों का मान लेते हैं, एक का पोटेंशियल जो है ज्यादा है और दूसरे का पोटेंशियल क्या है, शुरुआत में, स्टार्टिंग में. एक का V1 ले लेते हैं और एक का V2 ले लेते हैं. एक का V1 ले लेते हैं
और एक का V2 ले लेते हैं। इन दोनों में से किसी मतलब एक पोटेंशियल ज्यादा है और एक पोटेंशियल कम है। ऐसे ही मान लेते हैं, इनिशियली लिख लेते हैं यहां पे, इनिशियली ठीक है। इनिशियली एक का पोटेंशियल ज्यादा है, V1 इज ग्रेटर देन V2 मान लेते हैं, या V2 इज ग्रेटर देन V1 मान लीजिए, आपकी जो मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत में पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इनके बीच में एक कंडक्टिंग रॉड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, कंडक्टिंग रॉड जोड़ देते हैं, मतलब मेटल की बनी हुई रॉड। जब मेटल की बनी हुई रॉड आप जोड़ दोगे तो रॉड जोड़ने से क्या होगा, कुछ टाइम के बाद, क्योंकि अभी क्या था, पोटेंशियल अलग अलग था, कुछ टाइम के बाद पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अच्छा एक चीज और समझिए, सबसे पहले हमने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहां पे जो चार्ज था, ठीक है, चार्ज का भी जानना बहुत जरूरी होता है। एक पे मान लेते हैं Q1 चार्ज था और एक पे मान लेते हैं Q2 चार्ज था, समझ आ रहे हो, और एक पे पोटेंशियल V1 था और दूसरे पे पोटेंशियल कितना था, V2 था। तो एक चीज और समझिए, शुरुआत में चार्जेस जो है वो Q1 है और इस पे चार्ज क्या था है, Q2 है, इस पे चार्ज कितना है, Q2 है, ठीक है। एक का पोटेंशियल V1 है और दूसरे का पोटेंशियल V2 है। फिर उसके बाद क्या किया, हमने दोनों को रॉड से कनेक्ट करा दिया, ठीक है, कंडक्टिंग रॉड से। अब कंडक्टिंग रॉड से कनेक्ट कराएंगे तो फिर क्या होगा, इन दोनों का पोटेंशियल, दोनों स्फीयर का पोटेंशियल, जिसका R2 रेडियस है और एक की कितना है, R1 रेडियस है, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ आए, चार्जेस का चलना शुरू होगा और चार्जेस चलेंगे, एक से दूसरे पे चार्ज जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ, और फिर उसके बाद पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। समझ आ रहे, कॉमन मतलब क्या है, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उस वक्त चार्जेस का चलना क्या होगा, रुक जाएगा। तो अब इस वक्त इस पे चार्ज जो है वो कैपिटल Q1 है और इस पे चार्ज जो है वो कैपिटल Q2 है। समझ आ रही, इस पे चार्ज इस वक्त कितना है। अब चार्जेस का लेन देन हुआ ना, चार्जेस का अगर लेन देन हुआ तो Q1 से बदल के ये कैपिटल Q1 हो जाएगा और Q2 से बदल के ये क्या हो जाएगा, कैपिटल Q2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली अगर हम जानते हैं कि पोटेंशियल दोनों का क्या हो चुका है, सेम हो चुका है, तो मैं कह सकता हूं फाइनली, यहां पे फाइनली, ये इनिशियली था, अब फाइनली VA या V1 इज इक्वल टू V2 आप कह सकते हो। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अगर V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा तो एक चीज समझिए, पोटेंशियल हम किसी सरफेस पे इसकी स्फीयर के कैसे निकालते हैं। पोटेंशियल का फार्मूला होता था, अगर आपको याद हो, KQ1 डिवाइड बाई क्या होता था, R1, याद है, KQ1 डिवाइड, K मतलब क्या है, 1/4πε0। समझ आ रहे हो, Q1 डिवाइड बाई R1, पोटेंशियल में R1 होता था और इलेक्ट्रिक फील्ड में R1 स्क्वायर होता था, ठीक है। चलिए, और यहां पे क्या हो जाएगा, K तो K ही रहेगा, 1/4πε0, और यहां पे क्या हो जाएगा, चार्ज इस पे क्या होगा, Q2, और इसकी रेडियस कितनी होगी, R2 मतलब मैं रेडियस ले रहा हूं, रेडियस मतलब पोटेंशियल हम कहां पे देख रहे हैं, सरफेस पे, पोटेंशियल हम कहां पे देख रहे हैं, सरफेस पे। तो पोटेंशियल दोनों का सरफेस पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल हो जाएगा तो एक चीज आप समझिए, यहां पे मैं एक काम अगर कर दूं, R1, अच्छा K की जगह पे यहां पे 1/4πε0 लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, 4πε0, और यहां भी K की जगह पे क्या लिख लीजिए, 1/4πε0 लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, दोनों तरफ अगर मैं इस तरफ R1 डिवाइड बाई R2 कर दूं, R1 डिवाइड बाई R1 करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तरफ भी मैं क्या कर दूं, R1 डिवाइड बाई R2 कर दूं, गलती हुई, R2 डिवाइड बाई R2 कर दूं। इस तरफ मैंने R1 डिवाइड बाई R1 किया और इस तरफ मैंने R2 डिवाइड बाई R2 किया, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। समझ आ रही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से आप इस चीज को ε0 को छोड़ के देखिए, 4π R2 स्क्वायर बन रहा है ना, 4π R2 स्क्वायर, 4π R2 स्क्वायर। इसका मतलब जानते हैं, ये स्फीयर की एरिया का फार्मूला है, और एरिया किसका, जिसकी रेडियस क्या है, 2 है, मतलब A2। तो आप यहां से देखिए, इतना 4π
R2 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, यहां पे आप लिख सकते हो 4 पाई R2 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, A2 के, किसके बराबर हो जाएगा, A2 के। और ऊपर क्या बचेगा, Q2, ऊपर क्या बचेगा, Q2। समझ आ रही है ना बात। और क्या बच रहा है यहाँ पे, R2 बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट बच रहा है। समझ आ रहे हो, अरे यार ये 4 पाई और ये R2 क्या हो जाएगा, 4 पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, A2, और बचा क्या यहाँ नीचे एप्सिलॉन नॉट बचा, और ऊपर क्या बचा, एक R2 बचा। समझ आ रही है ना। ऐसे ही यहाँ पे आप देखिए 4 पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई R1 स्क्वायर मतलब क्या, 4 पाई R1 स्क्वायर मतलब A1। समझ आ रहे, 4 पाई R1 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, मतलब पहले वाले का एरिया। तो A1 हो जाएगा। यहां पे क्या बचा, Q1, और ऊपर क्या बचा, R1, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट छूट रहा था। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब एक चीज आप समझिए, Q1 डिवाइड बाई A1 ये क्या कहलाता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो आप यहां पे आप कह सकते हो ये क्या है, Q1 डिवाइड बाई A1, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1। क्या हो जाएगा, सिग्मा 1, पहले वाले की चार्ज डेंसिटी। समझ आ रही है ना। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे क्या है, इनटू R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे Q2 डिवाइड बाई A2 किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा 2, और इनटू क्या हो जाएगा, R2, और डिवाइड बाई क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 R2। समझ आ रही ना बात। और यहां से एक चीज पता चल रही है, अगर इस R1 को इधर ले जाओगे तो सिग्मा 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1। मतलब रेडियस जितना छोटी होगी, चार्ज डेंसिटी उतना ज्यादा होगी। ये रिलेशन यही बता रहा है, रेडियस जितना छोटी होगी चार्ज डेंसिटी उतना ज्यादा होगी। जल्दी से कॉपी करिए इसको, फिर उसके बाद इसके ऊपर कुछ बहुत अच्छी चीजें, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। यहां से एक चीज आप जनरल फार्मूला कह सकते हो, चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। समझ, अगर यहां से देखोगे तो R2 इधर आएगा तो सिग्मा 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R2 के। तो आप जनरल फार्मूला कह सकते हो, चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, रेडियस। रेडियस जितनी बड़ी होगी चार्ज डेंसिटी उतना छोटी होगी। ठीक है, सेकंड चीज ये है, यहां पे पहले पोटेंशियल V1 और V2 था। पहले पोटेंशियल क्या था, V1 और V2 था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब कनेक्टिंग रॉड को जोड़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह गए। फिर उसके बाद क्या हो गया, पोटेंशियल कॉमन हो गया। तो एक चीज यहां पे समझिए, हमसे अगर पूछ ले कि आप कॉमन पोटेंशियल बताइए कितना होगा, V कॉमन ही पूछ ले कितना होगा। अभी तक जो हमने किया है, अभी तक हमने जो कैलकुलेशन की है, V1 इज इक्वल टू V2 से की है, और V1 इज इक्वल टू V2 से चार्ज डेंसिटी या चार्ज पता कर सकते हैं, चार्ज डेंसिटी या चार्ज पता कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे कॉमन पोटेंशियल ही निकालने के लिए बोल दे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक चीज आप समझते हैं। ठीक है, तो एक चीज समझिए, अगर मान लेते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को और आपको अच्छा भी लगेगा जब समझ आ जाएगा। मान लेते हैं ये एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, और इससे पहले पोटेंशियल था V1, ठीक है, और इस पे चार्ज था Q1, ठीक है। हमारी मर्जी है, और जो दूसरा स्फीयर है इस पे कोई पोटेंशियल नहीं है, V इज इक्वल टू 0 और चार्ज इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक चीज आप समझिए, इसको हम दोनों को कैपेसिटर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्फेरिकल कैपेसिटर है बस, और आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब क्या है, दूसरा वाला जो इसकी प्लेट है वो नहीं है। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है, सिर्फ एक स्फीयर हो। मैं इसको पढ़ा चुका हूं। तो ये एक कैपेसिटर है और ये एक कैपेसिटर है, समझ आ रही हूं। तो अब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जब दो कैपेसिटर को एक साथ जोड़ दें, समझ आ रही ना बात, तो क्या होगा। अब आप देखिए, इसके पास पोटेंशियल है, इसके पास चार्ज है, इसके पास ना ही पोटेंशियल है ना ही चार्ज है। लेकिन कैपेसिटर के पास पोटेंशियल और चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब C 0 नहीं होता, बिल्कुल नहीं।
इसका मतलब सी जीरो नहीं होगा। समझ आ रही है? मतलब कैपेसिटर के पास कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस जो है वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की। वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल डिसाइड करता है कि किसी चीज का कैपेसिटेंस कितना होगा, क्या होगा। ये चार्जेस और पोटेंशियल नहीं डिसाइड करते कैपेसिटेंस। ये चीज मेरे पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाई है। समझ आ रही है ना? तो अगर ना समझ आए तो वहां जाके देखिएगा। तो चार्ज का जीरो होना, पोटेंशियल का जीरो होना, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कैपेसिटेंस का जीरो होना। अब एक कैपेसिटेंस एबिलिटी है चार्ज रखने की, तो इसके पास एबिलिटी है चार्ज रखने की। समझ आ रही है ना? चार्ज से और पोटेंशियल से थोड़ी फर्क पड़ेगा। चार्ज और पोटेंशियल आ जाएगा जब इससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब देखिए, मैं इसको अगर कनेक्ट कर देता हूं एक मेटल से, एक मेटल रॉड लेके, जब आप कनेक्ट कर दोगे तो मुझे चाहिए कॉमन। अब क्या होगा, जब आप कनेक्ट कर दोगे तो धीरे धीरे इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका V1 हो जाएगा और इसका भी V1, मतलब V हो जाएगा और इसका भी V हो जाएगा। मतलब कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा दोनों का, कॉमन VC। पहले सिर्फ पोटेंशियल इसके पास था, अब दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, इधर से चार्ज इस पे चल के जाएंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज आपको मैंने पढ़ाई है कि जब भी आपको C इक्विवेलेंट निकालना हो, क्या निकालना हो, C इक्विवेलेंट निकालना हो, एक तो आपके साथ क्या होता है, आपके पास क्या होता है जुगाड़। जैसे मान लेते हैं एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है। मैंने इस बात को पढ़ाया है, अगर आपको याद होगा, और अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसका कैपेसिटेंस C ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अगर मुझको इसका C इक्विवेलेंट निकालना हो, इसका C इक्विवेलेंट निकालना हो, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, तो आप क्या करोगे, ये दोनों सीरीज में, फिर इसका जब आंसर आएगा इसके साथ किसमें, पैरेलल में, इस तरह से जाके आप C इक्विवेलेंट निकालोगे। समझ आ रहे हो? एक तो तरीका ये है कि इनका कैपेसिटेंस बताओ, फिर उसके बाद ये सीरीज में और ये इसके साथ पैरेलल में, फिर इसको सॉल्व करके C इक्विवेलेंट निकालेंगे। एक तरीका ये। मैंने एक दूसरा तरीका भी बताया था कि अगर ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो, अगर हमारे पास बैटरी का पोटेंशियल पता हो और बैटरी से टोटल चार्ज जितना निकला है, ये दोनों इंफॉर्मेशन हो, तब भी आप C इक्विवेलेंट बता सकते हो। मतलब आपको कैपेसिटेंस की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, कितना है क्या है, समझ आ रहे हो? कैपेसिटेंस की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप C इक्विवेलेंट जो निकालने का तरीका है पैरेलल सीरीज का, उससे आप नहीं निकाल सकते। लेकिन मुझे चार्जेस की इंफॉर्मेशन और पोटेंशियल की इंफॉर्मेशन दी है, तो आप बस इतना पता कर लीजिए, चार्जेस से कितना टोटल, बैटरी से कितना टोटल चार्ज निकला और बैटरी का पोटेंशियल क्या है। बस इतना अगर बात पता चल गई तो आपको C इक्विवेलेंट पता चल जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाई पोटेंशियल। समझ आ रही ना बात? यहां तक हो गया। अब इसके बाद देखिए, इस V को इधर ले आइए तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बात मैं पढ़ा चुका हूं, इस पे एक क्वेश्चन भी कराया था अगर आपको याद हो, और मैंने उस वक्त बोला था कि मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो अब आप देखिए V इधर ले आइए और यहां पे क्या हो जाएगा, Q टोटल डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट। समझ आ रही है ना? बैटरी का ये क्या है, पोटेंशियल है। समझ आ रही है ना? तो एक चीज आप समझिए, बैटरी का पोटेंशियल, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब आप इसको C इक्विवेलेंट निकाल लोगे तो एक कैपेसिटर बन जाएगा और यहां पे बैटरी लगी होगी, ठीक है। तो एक चीज आप समझिए, अगर बैटरी का पोटेंशियल V है और ये इन तीनों कैपेसिटर की जगह पे एक कैपेसिटर बन गया C इक्विवेलेंट, बहुत ही केयरफुली सुनिए, जो पोटेंशियल बैटरी का है वही पोटेंशियल इस वक्त इस C इक्विवेलेंट वाले कैपेसिटर का होगा। समझ आ रही है? जो पोटेंशियल बैटरी का होगा वही किसका होगा, C इक्विवेलेंट वाले कैपेसिटर का होगा। तो आप देखिए इस वाले केस में ये वाला एक कैपेसिटर जो है ये बैटरी का काम कर रहा है, ये वाला कैपेसिटर बैटरी का काम कर रहा है, ये चार्ज दे रहा है दूसरे को। समझ आ रहे हो? फिर उसके बाद क्या हो जाता है, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, जैसे बैटरी का पोटेंशियल और इस C इक्विवेलेंट का पोटेंशियल सेम है। समझ आ रही है? तो अब यहां से मैं कह सकता हूं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल जो चार्ज बैटरी से निकला और डिवाइड बाई V पोटेंशियल, और ये जो V पोटेंशियल है वो कॉमन पोटेंशियल है भाई। ये कौन सा पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल, जो बैटरी का होगा वही C इक्विवेलेंट, जो इस कैपेसिटर का वो होगा वही इस कैपेसिटर का। अब देखिए कॉमन पोटेंशियल निकल आएगा कि नहीं, टोटल चार्जेस, टोटल चार्जेस,
पहले कितना था चार्ज, Q1 था, इस पे कोई चार्ज नहीं था। तो एक चीज याद रखिए, चार्जेस कंजर्व रहेंगे, चार्ज डिस्ट्रॉय थोड़ी हो जाएगा। जो चार्ज पहले था वही अब भी चार्ज होगा, लेकिन दोनों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल चार्ज जो होगा वो हम कह सकते हैं ये किसके बराबर है, इस पे अगर चार्ज Q1 है तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ Q1 होगा। टोटल चार्ज यही तो है। और रही बात सी इक्विवेलेंट की, तो एक चीज और मैंने आपको पढ़ाई है, और वो बात मेरी याद रखिए। अगर मैंने इस चीज को पढ़ाया है कि अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं तो उसकी पहचान होती है कि वो दोनों कैपेसिटर के अबाउट पोटेंशियल सेम होगा। उन दोनों कैपेसिटर के अबाउट पोटेंशियल सेम होगा। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो उन दोनों पे चार्जेस सेम होंगे। तो एक चीज समझिए, दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या है, दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या है, सेम है। इसका भी वही है, इसका भी वही है। इसका मतलब दोनों कैपेसिटर किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए। और जब दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे होते हैं तो उनके कैपेसिटेंस का सी इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, C1 प्लस C2 से निकलता है। किससे निकलता है, C1 प्लस C2 से निकलता है। बस आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। यहां से कॉमन पोटेंशियल निकल आएगा। तो कॉमन पोटेंशियल का जनरल फार्मूला क्या हो गया, टोटल चार्ज डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट। अच्छा, अगर इस वाले की बात करते, इस वाले को देखिए, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ये तो समझाने के लिए बातें की थी। आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर भी होगा, अगर कोई चीज भूल जाती है या मैं गलती से इरेज कर देता हूं फिर आप वहां पे जाके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इस वाले में एक पे चार्ज जीरो माना था, पोटेंशियल जीरो माना था। इस वाले में एक पे चार्ज है और एक पे, दोनों पे चार्ज है, दोनों पे पोटेंशियल है। तो अगर इसके लिए कॉमन पोटेंशियल निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, VC इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज। समझ आ रहे हैं, क्या होगा, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज एक पे कितना है, Q1, और दूसरे पे कितना है, Q2, और डिवाइड बाई टोटल सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट ये दोनों का लास्ट में क्या हो जाता है, पोटेंशियल कॉमन हो जाता है, सेम हो जाता है। तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाए, C1 प्लस C2। अब रही बात, कुछ लोग ये पूछेंगे सर शुरुआत वाले दोनों चार्जेस लेंगे, अबे बाद वाले लोगे तब भी वही आएगा, क्योंकि चार्जेस कंजर्व हैं। जो पहले थे टोटल वही अब भी हैं। तो चाहे आप Q1 प्लस Q2, स्मॉल Q1 प्लस Q2 से निकालिए, चाहे आप कैपिटल Q1 प्लस Q2 से निकालिए, आपके जैसा आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। और इसको मैं और कह सकता हूं, अगर इसका कैपेसिटेंस C1 था और इसका कैपेसिटेंस C2 था तो मैं यहां पे कह सकता हूं C1 V1 चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। एक ये हो गया फार्मूला कॉमन पोटेंशियल निकालने का, ठीक है। और अगर आप इस वाले चार्ज से निकालते, इस वाले चार्ज से निकालते तो V कॉमन का फार्मूला क्या बनता, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, CV। लेकिन इस वक्त पोटेंशियल दोनों का क्या है, VC कॉमन है। अगर कॉमन है तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका कैपेसिटेंस C2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, C1V कॉमन प्लस C2 V कॉमन डिवाइड बाई C1 प्लस C2। आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, V कॉमन आप ले लीजिए, C1 प्लस C2 डिवाइड बाई, अरे ये तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो अरे कट जाएगा, C1 प्लस C2, ठीक है। ये तो चेक करने का तरीका, बस आप इस फार्मूले को याद रखिए, ठीक है। अगर आप देखिए, अगर इस वाले क्वेश्चन को आप करना चाहते तो भी इस फार्मूले से कर सकते थे। यहां पे पोटेंशियल क्या है, जीरो है, तो ये कट जाता, समझ आ रही ना बात, ये कट जाता, तो ये कट जाता, तो यहां पे क्या बचता, C1 V1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो अगर आप इसको करोगे भी ना तो Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, अगर इसका कैपेसिटेंस C1 है तो Q1 की जगह पे C1 V1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 हो जाता। तो ये जनरल फार्मूला आप बना लीजिए, ठीक है। जनरल फार्मूला, अगर कॉमन पोटेंशियल आपको कभी भी पूछा जाए तो आप क्या करिए, दोनों चार्जेस का सम डिवाइड बाय, मतलब टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, और चार्जेस को हम निकाल सकते हैं C1 V1 से। तो यहाँ पे C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। और अगर इस वाले क्वेश्चन पे जाते, एक क्वेश्चन जैसा ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल जीरो है, तो पोटेंशियल जीरो है, ये टर्म जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, Q1 किसके बराबर, C1 V1 डिवाइड बाई C1। लिख रहा हूं क्वेश्चन को, आप जल्दी जल्दी कॉपी करते जाइएगा। क्वेश्चन है, टू मेटेलिक स्फीयर, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है।
सिंपल सा है, अच्छी बात है, खुसराना और मरियम बानो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक की रेडियस 1 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एक पे चार्जेस -1 इंटू 10 टू द पावर कितना है -2 और दूसरे पे चार्ज कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम रिस्पेक्टिवली। इफ दीज आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, कनेक्ट कर दीजिए, कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट कर दिया। कह रहा है फाइनल चार्ज ऑन दी बिगर स्फीयर इज, फाइनली चार्ज बताइए कितना कितना होगा। ठीक है, तो पहले चार्जेस इतना थे, जब वायर कनेक्ट कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा जिसकी वजह से एक जगह से चार्ज दूसरी जगह चल के गया होगा। अगर एक जगह से चार्ज दूसरी जगह चल के गया होगा तो इनके चार्जेस क्या हो गए होंगे, चेंज हो गए होंगे। तो चार्जेस जब चेंज हुए होंगे तो कह रहा है बड़े वाले स्फीयर पे फिर उस वक्त चार्ज कितना होगा। तो जब आप दोनों को कनेक्ट कर दोगे, कनेक्ट करने के बाद चार्जेस बदल जाएंगे। ठीक है, दोनों पे चार्जेस अलग अलग हो जाएंगे। तो अभी चार्जेस हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन इतना पता है इन दोनों का पोटेंशियल जो होगा वो सेम हो जाएगा, V कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V कॉमन। तो V कॉमन निकालने का तरीका क्या है, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, यही होता है टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस। तो अब आप यहां से कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हो। चार्जेस की वैल्यू कितना दी हुई है, -1 इंटू 10 टू द पावर -2 और दूसरा चार्ज कितना दिया हुआ है +5 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई C1 कितना है, C1 की वैल्यू C1, अच्छा ये स्फेरिकल कंडक्टर है, कैसा है, स्फेरिकल कैपेसिटर है। कैसा है, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल के लिए C इज इक्वल टू, आइसोलेटेड के लिए मैं पढ़ा चुका हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है, यही होता है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो C1 कैसे निकलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। पहले की रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किस में बदल लीजिए, मीटर में, तो डिवाइड बाई 100 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0.01, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए। फिर प्लस कितना हो जाएगा दूसरे वाले का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लीजिए, इतना हो जाएगा। और ये हो गया कॉमन पोटेंशियल। तो 5 में से एक गया कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये 0.01 है, ये 0.03 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 0.04। और ये भी अगर देखा जाए 0.04 ही है, 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मतलब क्या है 0.04, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो V कॉमन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू पता चल गई। अच्छा, कैपेसिटेंस जो है चाहे वो चार्ज रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपेसिटेंस इस पे अगर पहले C1 था तो अब भी कितना होगा C1 होगा, और कैपेसिटेंस इस पे C2 था तो अब भी इस पे क्या होगा C2 होगा। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है चार्ज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है। तो अगर चार्ज पूछ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, चार्ज अगर पूछ रहा है तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है CV होता है ना। अच्छा, पोटेंशियल यहां पे कॉमन पता है, दोनों पे इस वक्त पोटेंशियल क्या है सेम है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो यहां पे पोटेंशियल की जगह पे आप क्या ले लोगे, कॉमन पोटेंशियल कितना आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पोटेंशियल तो पता चल ही गया है। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू बदलती नहीं है, तो पहले वाले की कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसकी रेडियस R1 कितना है 0.01, इसकी रेडियस कितना है अच्छा बिगर का पूछ रहा है ना, किसका पूछ रहा है, बिगर का। तो बिगर का कैपेसिटेंस ले लो, तो बिगर का कितना हो जाएगा 0.03। समझ आ रही ना, कैपेसिटेंस यहां पे लिखा हुआ है ना, ये C1 है और ये क्या है C2 है। तो मुझे यहां पे बिगर वाला कौन है, जिसका कैपेसिटेंस C2 है। ठीक है, तो यहां पे ले लिया, ये कैंसिल, Q इज इक्वल टू आंसर आ गया 0.03 कूलम, बस सिंपल सा। और अगर छोटे वाले स्फीयर पे पूछता, ये मान लेते हैं
ये 1 था और ये 2 था, तो 2 पे चार्ज आया ना। अगर 1 पे पूछता तो कितना आंसर आता, सी की जगह पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर की जगह पे कितना हो जाता, 0.01 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैंसिल हो जाता, आंसर कितना आता, 0.01 कूलम। हो गया? अगर हो गया तो बताइए हाँ आवेश सही है। ठीक है शरद, नहीं 9 नहीं आएगा शरद, आसिफ आपका सही है। ठीक है तो यहां से आपको चार्ज Q1 और Q2, तो पहले बेसिकली आप क्या करोगे, जब भी आपसे क्या कहते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए फाइनल चार्ज, जब दोनों कैपेसिटर को जोड़ दिया जाए तो सबसे पहले आप किस तरफ जाओगे, कॉमन पोटेंशियल की तरफ जाओगे। कॉमन पोटेंशियल निकल जाने के बाद चार्ज का फॉर्मूला वही होता है CV। अच्छा इस पे जो कैपेसिटेंस है C, अगर स्फेरिकल है तो आप जानते ही हो, स्फेरिकल के लिए C का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। अगर प्लेट वाला होता कैपेसिटर तो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डी। ठीक है तो उस हिसाब से यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, अगली बार वो क्या कर सकता है, जैसे यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू डायरेक्ट दिया था, Q1 और Q2 दिया था, समझ आ रहे हो, वो क्या कर सकता था, यहाँ पे V1 दे सकता था और यहाँ पे V2 दे सकता था। वो क्या कर सकता था, यहाँ पे V1 दे सकता था और यहाँ पे V2 दे सकता था। और C की वैल्यू आपको पता ही है, कैसे निकाल लोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, समझ आ रहे हो। तो अगर यहाँ पे V1 पता था और C1 पता था तो आप Q1 निकाल सकते थे, और ऐसे ही अगर यहाँ पे C2 आपको पता है इस फार्मूले से और V2 दिया होता तो आप Q2 निकाल सकते थे। तो यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यू डायरेक्ट ना दे करके कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के फॉर्म में दे करके फिर उसके बाद पूछता तो थोड़ा सा 1-2 लाइन लंबी हो जाती क्वेश्चन में। ठीक है तो ठीक है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पूछ रहा है ना, तो आप बताइए एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना होगा। ठीक है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पूछ रहा है। ठीक है जल्दी से बताइए, एनर्जी पूछ रहा है क्या, कौन सा सही होगा, सी वाला, ये मैंने पढ़ाया है। अच्छा ये वाला जो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला है, इसका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मैंने पढ़ाया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला है। आपसे एनर्जी पूछ रहा है ना, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। तो जल्दी से कॉपी कर दे रहा हूं, लिखने में टाइम नहीं खराब करूंगा क्योंकि बहुत हल्का क्वेश्चन है। कह रहा है एक प्लेट पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है और एक प्लेट पे नेगेटिव क्यू चार्ज है, और इसके बीच में डाइइलेक्ट्रिक केरोसिन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, केरोसिन। इसके बीच में क्या भरा हुआ है, दो प्लेट्स के बीच में केरोसिन भरा हुआ है। तो अगर दोनों प्लेट्स के बीच में केरोसिन भरा हुआ है तो कह रहा है दी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा बिटवीन दी प्लेट्स, समझ आ रहे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है इंक्रीजेस, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स विल बी, ऐसे लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स, बिटवीन दी प्लेट्स विल बी। आधी लैंग्वेज तो मैंने इसमें निपटा दी, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में क्या भरा हुआ है, केरोसिन भरी हुई है। अगर केरोसिन भरी हुई है तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल बी, क्या होगी, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, ऑप्शन बी, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, ऑप्शन सी, रिमेन सेम, रिमेन सेम, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कह रहा है बिकम्स जीरो। कौन सा सही होगा जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डाइइलेक्ट्रिक होने की वजह से के टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ये बात आपको मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। लेकिन अगर इससे बैटरी को जोड़ देता था,
तब क्या ख्याल था, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती, कांस्टेंट हो जाती। इस वाले में आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट डिवाइड बाई के हो जाती है ना डाइइलेक्ट्रिक डालने पे। तो डाइइलेक्ट्रिक डालने पे तो डिवाइड बाई के हो गई, लेकिन इससे बैटरी नहीं जुड़ी थी। अगर बैटरी जोड़ दोगे फिर कितना हो जाएगी, ई नॉट हो जाएगी। ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक। इसको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, आप इसको साथ में लिखते जाइए। 2c ऑप्शन सी, √2c ऑप्शन डी, c डिवाइड बाई 2। ये 4 ऑप्शन है। पहले कह रहा है ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर या कैपेसिटर विथ ऑयल बिटवीन द प्लेट्स के बीच में ऑयल है और जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है हैज ए कैपेसिटेंसी, जब डाइइलेक्ट्रिक इसमें भरा हुआ है, डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ है कैपेसिटर के बीच में, समझ आ रही है ना, तो उस वक्त कैपेसिटेंस जो है वो C है। तो डाइइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डी। के टाइम्स बढ़ जाता है ना कैपेसिटेंस, तो विद डाइइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस है वो कह रहा है C के बराबर है। किसके बराबर है, C के बराबर। फिर कह रहा है इस आयल को निकाल लीजिए। इस आयल को निकाल लोगे तो जब निकाल लोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, कैपेसिटर। तो इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C डैश होगा, और ये किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डिस्टेंस के बराबर होता है। एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डिस्टेंस के बराबर होता है, खाली है ना कैपेसिटर। अब एक चीज देखिए, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डिस्टेंस किसके बराबर है, किसके बराबर है, ये के इधर आ जाएगा, C डिवाइड बाई के बराबर। जो कैपेसिटेंस विथ डाइइलेक्ट्रिक था वो डिवाइड बाई के बराबर। तो यहां पे आप कह सकते हो ना C डिवाइड बाई के, और के की वैल्यू कितना है, 2। बस सिंपल सा यार, डी से ही होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कैपेसिटर इस चार्ज इंसुलेटिंग हैंडल, अगर कंडक्टिंग से करता, ठीक है, इंसुलेटिंग हैंडल अगर कंडक्टिंग हैंडल से करता तो चार्जेस चले जाते उससे, ठीक है, इसलिए इसने इंसुलेटिंग हैंडल यूज किया। एज ए रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ऑप्शन है इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी does not change, ऑप्शन डी becomes 0। कौन सा सही होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर मतलब क्या है, इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक नहीं है, इस कैपेसिटर के अंदर डाइइलेक्ट्रिक नहीं है। इस चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट, ठीक है, इसको बैटरी लगा के चार्ज किया गया, बैटरी लगा के चार्ज किया गया और इसका पोटेंशियल V कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या होता है, इस बैटरी को हटा दिया जाता है। तो बैटरी को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, कैपेसिटर के पास पोटेंशियल V है इस वक्त, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम एक इंसुलेटिंग हैंडल लेते हैं और उससे पकड़ के इसको क्या करते हैं, डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो एक चीज हम पहले से ही जानते हैं, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होती है, क्योंकि कैपेसिटर की डिस्टेंस इतनी छोटी होती है कि हम कैपेसिटर की प्लेट्स को बहुत बड़ा इनफाइनाइट मान के सॉल्व करते हैं। कैसा मान के, इनफाइनाइट मान के। ये डिस्टेंस अगर बहुत कम होगी तो अगर इसके बीच में कोई पॉइंट होगा, तो अगर कोई पॉइंट होगा वो प्लेट को देखेगा तो उसको कैसी नजर आएगी, अगर कोई चीज करीब से देखी जाती है बहुत बड़ी नजर आती है, तो इस प्लेट को हम इनफाइनाइट लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
ए ज्वाइनिंग टू कैपेसिटर्स, जब हम दो कैपेसिटर को आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उस वक्त क्या चीजें होंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो चीज देख लेते हैं। क्योंकि वक्त अब ज्यादा है नहीं, 7 मिनट है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में क्या होगा। अभी मैंने पढ़ाया था स्फीयर वाला कैपेसिटर, ये भी क्या था, कैपेसिटर ही था, और इन दोनों को जब ज्वाइन करो तो कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ेंगे। एक चीज और क्या जोड़ेंगे हम, एनर्जी के बारे में। किसके बारे में, एनर्जी के बारे में, ठीक है। और इसमें जो कैपेसिटर्स लेंगे हम, वो कैसे लेंगे, हम कैपेसिटर्स जो लेंगे वो प्लेट वाले कैपेसिटर लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं एक ये कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर है, ठीक है। दोनों कैपेसिटर को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो और इसका शुरुआत में कैपेसिटेंस C1 है, इसको C2 लीजिए, इसका कैपेसिटेंस C2 है और इसका पोटेंशियल जो है V2 था, इसका कैपेसिटेंस C1 था और इसका पोटेंशियल V1 था, ठीक है। तो पोटेंशियल दोनों का अलग अलग है, अदरवाइज मैं V1 V2 ना लिखता, ठीक है। जब शुरुआत में पहले दोनों अलग अलग थे ऐसे कैपेसिटर, एक ये था V1 C1 और V1 का, और एक दूसरा था ये C2 और V2 का, ठीक है, इनिशियली। और इसको फाइनली क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब फाइनली आप जोड़ दोगे तो फिर क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन हो जाएगा, कॉमन निकालने का तरीका क्या है, VC इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस, या C इक्विवेलेंट कह लीजिए। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, और डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। और एक लाइन और बढ़ा के कर सकते हो, यहाँ पे V कॉमन इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, ठीक है। यहां तक हम कर चुके थे, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे थोड़ी सी, ये इनिशियली है और ये फाइनली है। फाइनली दोनों का पोटेंशियल, एक का C1 और पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा जब जोड़ दोगे आप, ठीक है। इनिशियली दोनों सेपरेट थे, जब जोड़ दिया तो पोटेंशियल क्या हो गया, कॉमन हो गया, और इनका कॉमन पोटेंशियल निकालने का ये फार्मूला। अब बात करेंगे एनर्जी की, क्या एनर्जी, इसके ऊपर कल की क्लास और बहुत अच्छी होगी और बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे चेंज इन एनर्जी निकालना है तो UI निकालेंगे इनिशियली। तो इनिशियली एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है हाफ C1 V1 स्क्वायर, इतनी एनर्जी इसके पास थी शुरुआत में। फिर उसके बाद इसके पास कितनी एनर्जी थी, हाफ C2 V2 स्क्वायर, समझ आ रहा है। और दोनों एनर्जी को जोड़ दोगे तो टोटल एनर्जी जो इनिशियली थी वो पता चल गई, समझ आ रही है। फिर उसके बाद मैं क्या निकालूंगा, U फाइनल निकालूंगा। क्या निकालूंगा, U फाइनल। इसके ऊपर क्वेश्चन में कल कराऊंगा, बढ़िया। U फाइनल मुझे चाहिए। U फाइनल मतलब जब दोनों को आपने जोड़ दिया, जब दोनों को आपने जोड़ दिया तो जोड़ने पे इसके पास कैपेसिटेंस दोनों मिला के कितना होगा, यहां पे कितना हो जाएगा, हाफ, और C की जगह एनर्जी का फार्मूला यही होता है ना, हाफ CV स्क्वायर। तो C की जगह पे कितना आप लोगे, C इक्विवेलेंट लोगे। दोनों जुड़ गए ना, अब दोनों जुड़ गए तो अब आप क्या लोगे, C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट मतलब C1 प्लस C2, इसका मतलब क्या है, आपने दोनों को जोड़ दिया, समझ आ रही ना बात। इनटू V की जगह पे आप क्या लोगे, कॉमन पोटेंशियल। इस वक्त दोनों का पोटेंशियल क्या है, कॉमन है, तो यहां पे एनर्जी निकालते वक्त पोटेंशियल जो लोगे वो कॉमन लोगे। और कॉमन पोटेंशियल किसके बराबर, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये हो गई फाइनल, समझ आ रही ना बात। तो जब आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे डेल U, तो डेल U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब मैं इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, U फाइनल माइनस U इनिशियल नहीं निकालते हैं, बेहतर ये होगा U इनिशियल माइनस U फाइनल निकालते हैं।
U इनिशियल माइनस U फाइनल, पहले ये फिर उसके बाद ये, इसमें से इसको घटाएं। अच्छा एक चीज समझिए, पहले एनर्जी इतना थी, अगर ये मान लेते हैं 20 जूल आ गई और बाद में एनर्जी 10 जूल आ गई, तो आंसर क्या आएगा? 20 में से 10 करोगे तो पॉजिटिव आएगा। अगर इनका डिफरेंस पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी का लॉस्ट हुआ। पहले एनर्जी ज्यादा थी, जोड़ने के बाद एनर्जी क्या हो गई? घट गई, तो इसका मतलब एनर्जी का लॉस्ट हुआ। अगर ये दोनों बराबर आ गए, ये भी 20 जूल है और ये भी 20 जूल है, तो जोड़ने से पहले जो एनर्जी थी वही जोड़ने के बाद है, इसका मतलब चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब एनर्जी में कोई ना ही लॉस हुई ना ही गेन हुई। और अब तीसरी चीज ये है, अगर ये क्या कहते हैं, पहले 20 जूल थी और बाद में कितनी हो गई? 40 जूल हो गई, जोड़ने के बाद कितना हो गया? 40 जूल। तो यू आई माइनस यू फाइनल करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब जोड़ने के बाद, जोड़ने से पहले एनर्जी कम थी, जोड़ने के बाद ज्यादा हो गई, इसका मतलब एनर्जी क्या हुई? इंक्रीज हुई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट आता क्या है। पहले यू आई माइनस यू फाइनल, तो इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस आप इस फार्मूले को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं और इस फार्मूले को आप रट लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इसका जब अगर आप सोल्यूशन करोगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा और रटने में आसानी है, कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है। 1/2 और फिर उसके बाद C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है। आप यहां पे V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर मत समझिएगा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है? अब एक चीज आप देखिए, एनर्जी क्या हुई जोड़ने पे कैपेसिटर को, एनर्जी क्या हुई, घटी या बढ़ी, ये चीज देखते हैं। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूं इस फार्मूले से। देखिए V1 माइनस V2 का स्क्वायर है, V1 माइनस V2 का क्या है? स्क्वायर है। तो अगर V1 माइनस V2 प्लस आता है और उसका स्क्वायर करते हो तब तो प्लस आंसर रहेगा ही रहेगा। लेकिन V1 माइनस V2 अगर माइनस आ जाता है, क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है, और माइनस का स्क्वायर करोगे फिर भी क्या आएगा? प्लस आंसर आएगा। तो अगर यू आई माइनस यू फाइनल प्लस आता है, प्लस आना मतलब क्या है? इनिशियल एनर्जी बड़ी थी और फाइनल एनर्जी क्या थी? छोटी थी। इसका मतलब एनर्जी का क्या हुआ है? लॉस्ट हुआ है। तो इससे पता चलता है कि जब एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर से जुड़ेगा तो ऑलवेज एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। लॉस कब? ऑलवेज। ऑलवेज एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा, ना ही गेन होगा और ना ही एनर्जी बराबर होगी। हमेशा क्या होगा? दो कैपेसिटर्स को जोड़ने पे एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, ये बात क्लियर रहेगी। और जल्दी से एक चीज मैं यहां पे आप कॉपी करते जाइएगा, छोटी सी चीज मैं बता दे रहा हूं। एक चीज हमने पढ़ा, बैटरी की वजह से वर्क क्या आता है? क्यूवी आता है। और कैपेसिटर पे जो एनर्जी होती है, हमने तीन फार्मूला पढ़ा, हाफ CV स्क्वायर क्यूवी डिवाइड बाई 2, और एक फार्मूला पढ़ा था क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। ठीक है, तो बैटरी जो वर्क करती है वो क्यूवी करती है, लेकिन कैपेसिटर के पास एनर्जी कितनी स्टोर होती है? क्यूवी डिवाइड बाई 2 एनर्जी स्टोर होती है। ये फार्मूला हमने देखा है। तो आपसे एक सवाल हो सकता है कि एनर्जी जाएगी कहां? बैटरी ने तो इतनी दिया और कैपेसिटर के पास इतनी है, इंक्रीज हुई, कितना है? क्यूवी डिवाइड बाई 2, आधी कहां गई? तो आधी उस वक्त, इसमें डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या होता था? आधी किसमें एनर्जी कैपेसिटर की इंक्रीज करती थी, आधी वर्क करके क्या करती थी? डाइलेक्ट्रिक को बीच में लाती थी, डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर सेट करती थी। लेकिन इसमें डाइलेक्ट्रिक तो नहीं था ना जब हमने पढ़ा था। तो अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं था, बैटरी ने इतनी एनर्जी थी और कैपेसिटर के पास आधी ही है, तो आधी कहां गई? आधी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो गई, आधी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो गई उस वक्त। ऐसे यहां भी हमसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, अगली क्लास में हम करेंगे, नीट के ऊपर पूछा गया है बढ़िया सा इस वाले टॉपिक पे, एनर्जी लॉस के बारे में। ठीक है, तो यहां भी एक चीज समझिए, ये जो एनर्जी का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, इसमें ऑलवेज एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, एनर्जी कहां गई? एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो गई। समझ आ रहे हैं? यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक और सारी चीजें ऐसी तो है नहीं। ठीक है, बस आज की क्लास इतना ही, अगर हो जाए तो बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से, अगर आपने कॉपी कर लिया है फिर क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, और बाकी मिलते हैं कल। ठीक है, हो गया ना?
ठीक है, थैंक यू सो मच।